हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप सब। मैं जरा सिंह स्वागत करता हूँ अपने चैनल शॉर्टकट बाबा जी पे। हम बात कर रहे हैं बेटा आपके रेशियोज की। इससे पहले वाली वीडियो बेटा हमने बात की थी आपकी लिक्विडिटी रेशियोज की कि भाई लिक्विडिटी रेशियो होती क्या है। लिक्विडिटी रेशियो बेटा हमारे पास कौन कौन सी रेशियोज हैं और उनको कैसे कंप्यूट करेंगे। आज बेटा हम बात करें आपके सॉल्वेंसी रेशियोज की। जब बात आती है बेटा सॉल्वेंसी रेशियोज की, तो भाई सॉल्वेंसी रेशियो बेटा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी जानी है। तो बेटा सॉल्वेंसी रेशियो बेटा पढ़ी जानी है आपके लॉन्ग टर्म क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई ये लॉन्ग टर्म क्रेडिटर होता कौन है बेटा। अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कोई लोन या बेटा कोई उधार चाहिए, तो बेटा वो आपको जो उधारी मिलेगी बेटा, ये जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर है ना, वो आपको उधारी तभी देगा जब बेटा आपके पास उतना पैसा अवेलेबल हो। या बेटा इसको दूसरे पॉइंट पे देख लेते हैं। हमारे पास इस सॉल्वेंसी रेशियो को पढ़ने का बेटा हमारे पास जो दूसरा बेटा पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि अगर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जाननी है कि भाई लॉन्ग टर्म में बेटा उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसके लिए भी बेटा हम आपकी सॉल्वेंसी रेशियो ही पढ़ते हैं। हमारे पास बेटा सॉल्वेंसी रेशियो में आपकी टोटल 4 रेशियोज हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं आपके डेट इक्विटी रेशियोज की। अब डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या है भाई। डेट इक्विटी रेशियो कहती है कि इक्विटी के बेटा कंपैरिजन में आपके पास डेट कितना है। डेट इक्विटी रेशियो बेटा डेट इक्विटी रेशियो। और जहां बेटा मैंने रेशियो वर्ड यूज करा, इससे पहले वाली वीडियो में बेटा मैं आपको बता चुका हूं रेशियो वर्ड का मतलब क्या है, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। और जब भी बेटा आपसे इन दो वेरिएबल को देखोगे तो बेटा हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक करना चाहिए भैया रेशियो का मतलब रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। पहला वैल्यू बेटा हमारे पास ये नजर आ रहा और दूसरा बेटा हमारे पास ये रहा। तो बेटा हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो बनेगी कैसे भाई। डेट इक्विटी रेशियो के लिए बेटा हमारे पास डेट अपॉन में इक्विटी, डेट अपॉन में बेटा हमारे पास इक्विटी आ जाएगा। देख लेते बेटा रेशियो को एक बार, डेट अपॉन में इक्विटी। और जब बात है कि बेटा हमारे पास डेट की कि भाई डेट का मतलब क्या होता है, तो बेटा डेट को हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी बेटा हमारे पास चाहे वो बेटा आपके डिवेंचर्स हो, चाहे बेटा आपके लॉन्ग टर्म लोन्स हो, चाहे बेटा आपके वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो, बेटा वो सारे के सारे कहां पे आएंगे, आपके डेट्स में आएंगे। याद रखना है बेटा जब सॉल्वेंसी रेशियो में जहां जहां आप डेट की बात करोगे वहां वहां बेटा डेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका नॉन करंट लायबिलिटी है। भैया करंट लायबिलिटी कहां गई बेटा, करंट लायबिलिटी आपकी लिक्विडिटी रेशियो में एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, वो बेटा यहाँ पे यूज नहीं होंगी। क्लियर है। एंड देन बेटा हमारे पास बात आती है भैया इक्विटी क्या होती है। तो बेटा इक्विटी के लिए मैंने लिख रखा है वर्किंग नोट नंबर 1। तो बेटा इसको वर्किंग नोट में समझाऊंगा भैया इक्विटी कंप्यूट कैसे करेंगे। सेकंड बेटा हमारे पास रेशियो आती है आपकी टोटल एसेट टू डेट रेशियो। भैया रिलेशन किस किस में है बेटा, हमारे पास रिलेशन इसने बोला किस किस का, टोटल एसेट का और डेट का। तो बेटा जहां रेशियो वर्ड देखा तो रेशियो वर्ड देखते ही बेटा एकदम से क्लिक करना चाहिए रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। तो बेटा टोटल एसेट का रिलेशन किसके साथ, डेट के साथ। कि भाई हमारे पास टोटल एसेट के अगेंस्ट बेटा कितने डेट क्रिएट कर रखे हैं आपने। तो भैया हमारे पास बेटा रेशियो बन गई टोटल एसेट अपॉन में डेट। भाई रिलेशन बिटवीन ये टोटल एसेट और आपका डेट, तो बेटा हमारे पास रेशियो बन जाएगी आपकी टोटल एसेट अपॉन में डेट। अब बेटा यहाँ पे बात आती है टोटल एसेट्स का मतलब क्या है भाई। टोटल एसेट्स का मतलब होता है जब आप करंट एसेट और करंट एसेट और नॉन करंट एसेट को ऐड बैक करते हैं, तो बेटा इन दोनों का टोटल आएगा आपके पास टोटल एसेट। वही बात आती है बेटा हमारे पास डेट की। तो बेटा डेट आपका बेटा वही जो आपने डेट इक्विटी रेशियो में यूज किया है। दोबारा बोल रहा हूं बेटा हमारे पास डेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। अब चाहे बेटा इसमें आपके डिवेंचर्स हो या लॉन्ग टर्म लोन्स हो या बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो, दिक्कत यहाँ पे कोई। थर्ड बेटा हमारे पास आती है आपकी प्रोपराइटरी रेशियो। अब प्रोपराइटरी रेशियो का मतलब भैया प्रोपराइटर होता कौन है बेटा, आपके बिजनेस का ओनर। इस रेशियो को बेटा पढ़ने का पर्पस क्या है भैया, ओनर जानना चाहता है कि टोटल एसेट में मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है। तो बेटा इसके लिए हम पढ़ लेते हैं आपकी प्रोपराइटरी रेशियो। जब ओनर को जानना है कि टोटल एसेट के अगेंस्ट मतलब बिजनेस की टोटल वैल्यू के अगेंस्ट बेटा मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, तो भैया हमारे पास टोटल एसेट्स आ गई,
खुद का कंट्रीब्यूशन मतलब शेयर होल्डर फंड आ गया बेटा हमारे पास। जब मेरे पास दो वेरिएबल आ गए तो बेटा करना क्या है, रेशो मींस रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। तो बेटा शेयर होल्डर का रिलेशन एग्जिस्ट कर लेंगे बेटा किससे, टोटल एसेट से। तो हमारे पास बेटा रेशो बनेगी शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। और जब बात आएगी बेटा हमारे पास शेयर होल्डर फंड की, तो शेयर होल्डर फंड को बेटा मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 से समझाना है। और जब बात आएगी बेटा हमारे पास टोटल एसेट्स की, तो टोटल एसेट की बेटा हम बात कर चुके हैं कि भाई करंट एसेट में अगर मैं अपनी नॉन करंट एसेट ऐड करूं तो मेरे पास बेटा जो वैल्यू आएगी वो आपकी टोटल एसेट्स की होगी। एंड लास्ट बेटा हमारे पास आती है इसमें आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेटा हमारे पास कहता है रिलेशन बिटवीन ईबीआईटी और इंटरेस्ट, कि भाई जो आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो बेटा उसके अर्निंग्स हमारे पास कितने प्रॉफिट्स हैं। तो ईबीआईटी कहता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको बेटा हम समझेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 से। और जब बात आएगी बेटा आपकी इंटरेस्ट की, तो आप इंटरेस्ट कहां का पे करते हो, एक बेटा हम पे करते हैं डिवेंचर्स पे और दूसरा बेटा हम पे करते हैं लोन्स पे। तो बेटा जो भी इंटरेस्ट आपका बनेगा उस इंटरेस्ट को बेटा कंपेयर करने में अपने प्रॉफिट मींस आपके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स से। दिक्कत है यहाँ पे कोई। अब मेन चीज बेटा हमारे पास बचा आपका वर्किंग नोट। सबसे पहले कहता है बेटा कंप्यूटेशन ऑफ इक्विटी या शेयर होल्डर फंड की। तो बेटा हमारे पास इक्विटी निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कितनी बेटा हमारे पास, ऐड करो बेटा उनके रिजर्व्स एंड सरप्लस, भैया ऐड कर लिए। लेस करो बेटा इसमें से आपकी फिक्टिशियस एसेट्स को, वो एसेट बेटा जो नजर तो आती हैं लेकिन बेटा आप उनको कैश नहीं कर सकते, भैया माइनस कर दी बेटा हमने। तो यहां बेटा मेरे पास आ गया आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड, और इसमें बेटा हम ऐड कर देंगे अपने प्रेफरेंस वालों का पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा। तो बेटा हमारे पास जो यहाँ वैल्यू आएगी बेटा वो वैल्यू आएगी आपकी शेयर होल्डर फंड्स। बेटा शेयर होल्डर फंड्स का मतलब भैया इक्विटी वालों का पैसा कितना है और प्रेफरेंस वालों का कितना है, दोनों को ऐड कर लो बेटा हमारे पास आ जाएगा आपका शेयर होल्डर फंड। और बेटा यही शेयर होल्डर फंड आपको कहां बेटा यूज करना है, एक बेटा आपका प्रोप्राइटरी रेशियो में यूज करना है और दूसरा बेटा आपको इक्विटी में भी बेटा आपको शेयर होल्डर फंड ही यूज करना है। देखा जाए कोई, ये बिल्कुल भी नहीं है। एंड नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है आपका कंप्यूटेशन ऑफ ईबीआईटी। ईबीआईटी बेटा कंप्यूट करने के लिए बेटा हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये दे रखा है बेटा। सबसे पहले बेटा मैंने इसमें से इंटरेस्ट माइनस करा तो मेरे पास आ गया बेटा आपका ईबीटी। देन बेटा माइनस करा मैंने इसमें से आपका टैक्स, तो मेरे पास आ गया बेटा हमारे पास ईएटी। अब ये हमने ये फॉर्मेट बनाया क्यों बेटा, रीजन इसका ये है कि जब क्वेश्चन बेटा हमारे पास गिवन होगा, क्वेश्चन में या तो बेटा मुझे गिवन होगा ईबीटी या बेटा मुझे गिवन होगा आपका ईएटी। मुझे पहुंचना कहां पे है, ईएटी पे, सॉरी ईबीआईटी पे। तो बेटा ईबीआईटी पे पहुंचने के लिए अगर ईबीटी दे रखा है तो इसका मतलब बेटा मैंने उसमें से आपका इंटरेस्ट माइनस कर रखा है, तो ईबीटी बेटा इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे, ईबीआईटी निकल जाएगा। और अगर बेटा गलती से आपको ईएटी दे दिया तो इसका मतलब बेटा आपने ईबीआईटी में से टैक्स भी माइनस कर रखा है। तो सबसे पहले टैक्स माइनस करो, सॉरी टैक्स प्लस करो, ईबीटी पे आ जाएंगे और देन बेटा उसमें इंटरेस्ट प्लस करो तो बेटा आप पहुंच जाओगे अपने ईबीआईटी पे। दिक्कत यहाँ पे कोई, अगर बेटा फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम्बल रिक्वेस्ट बेटा आपसे ये रहेगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और भी वीडियो चाहते हैं तो बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।